की, गौ माता की, गौ माता की। गांव भाणा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, हरियाणा ही नहीं देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, आज चुनाव के बाद मैं आपके बीच में पहली बार पहुंचा हूं और आज के पहुंचने का भी एक ही मकसद है कि जिस दिन चुनाव में वोट के लिए आया था, मैं आपसे अपील करने के लिए, उस दिन भी बरस रहा था और उस दिन बहुत ज्यादा आप लोगों से मिल भी नहीं सका मैं, परंतु एक बात आपने कह दी थी कि बेटी जी आप निश्चिंत होकर जाइए, ये चारों गोड़िया की 36 बिरादरी की एक ही आवाज है कि हम आपको विजयी करके हरियाणा के विधानसभा भेजने का काम करें। जो आपने कहा था वो कर भी दिया। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2 दिन पहले देश के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। देश के दुश्मनों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हम सब इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उन परिवारों के साथ हमारा दुख है। मैं आप सभी को 1 मिनट के मौन के लिए अपील करता हूं। जो आत्माएं यहां से गई हैं वो भी पिता परमात्मा ने अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। साथियों, ये कार्यक्रम तो बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ दिया था और मेरे छोटे भाई सरपंच ने भी पूरी ताकत लगा रखी है इस कार्यक्रम को कामयाब करने में। परंतु परसों से ये कार्यक्रम होगा नहीं होगा, होएगा नहीं होएगा, कैंसिल होएगा, ये मैं भी जरूर था, आप भी जरूर। परंतु फिर भी आपने आज गांव में पहुंचने पर मेरा इतना बड़ा भव्य स्वागत किया। मेरे साथ आए सभी साथियों का, सरपंचों का, मंडल अध्यक्षों का आपने स्वागत किया और मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं कि आपकी आंखों में, आपकी जो आंखें हैं वो एक मंत्री को नहीं देख रही, एक सरकार के हिस्सेदार को नहीं देख रही। आपकी आंखों के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है वो एक भाई का प्यार नजर आ रहा है, एक बेटे का सम्मान नजर आ रहा है और एक आपके अपने साथी का सम्मान नजर आ रहा है। हम जानते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और बड़े बड़े टेंट करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग खर्चे करते हैं, परंतु दिल में प्यार नहीं होता। क्यों मैं लोग साथियों, आपने जो कार्यक्रम दिल से किया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बस ग्राम पंचायत भाणा ब्राह्मण का हमारे सरपंच सुरेंद्र कौशिक जी, सरपंच प्रतिनिधि भाई अजय जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई दिनेश गोयल जी, भाई सत्यवान शर्मा जी ब्रायण, सुरेंद्र प्रजापति जी, सरपंच सुरेंद्र हाथो जी, हमारे वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश शर्मा जी, रिचपाल शर्मा जी, हंसराज जी, सुनैन ईश्वर जी गोयल जो हमारे मंडी प्रधान है, पूर्व प्रधान भाई राजेश शर्मा जी, तेजपाल शर्मा जी, भाई सुरेश पांचाल जी, प्रमोद शर्मा जी, अमित धाकल जी, सुशील शास्त्री जी, शिषपाल शर्मा जी भाणा, भाई सत्यप्रकाश सैनी जी, हमारे पूर्व चेयरमैन निर्मल शर्मा जी, भाई विनय मित्तल जी, अमनदीप जी, बलविंदर सिद्धा जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी, दयानंद शर्मा सैत्री,
कृष्ण शर्मा जी, हमारे वीरू नारायण सरपंच कोटा खुर्द, कुर्दली के सरपंच भाई गगन जी, फरैन के सरपंच राजकुमार जी, नामपुरा के सरपंच सतीश नैन जी, जाखल के सरपंच अनिल कुंडू जी, डोंबरखा के सरपंच गोल्डी जी, श्रीसर के सरपंच वेदपाल जी, यहाँ पर सरपंच बेलर खाली बैठे हैं, भाई भीरवान शास्त्री जी, भीम धनोका जी, रंगीराम जी प्रधान, भाई सुनील जांगड़ा जी, सभी पत्रकार और छायाकार साथी बंधुगण, तो सारे लंबा टाइम लग गया। सभी आए हुए मेरे साथियों, बहुत से ऐसे मित्रगण यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी का नाम लूंगा, समय का शायद सदुपयोग नहीं होगा। एक टीम पीछे भी खड़ी है मित्रों, जो दूर तक दिखने लग रहे हैं मनाऊं। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात कह के अपनी बातों खत्म करूंगा। आज मुख्यमंत्री जी का जो कल कार्यक्रम होना था, वो कार्यक्रम उल्ट के आज हो गया। अभी मुख्यमंत्री, मैं चंडीगढ़ से सीधा आ रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी ने पहले थोड़ा लेट आना था, 7 बजे आना था, वो जल्दी आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि बेटी जी आपने उस कार्यक्रम की तैयारी करनी है। तो साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, करने को भी बहुत कुछ है, परंतु मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए और मंत्री जिले का होने के नाते मैं स्वागत में ना पहुंचूं, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसलिए आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं। मेरे को बहुत मन था आपसे बातचीत करने का, परंतु मैं साथियों आपको एक बात कह के अपनी बातों खत्म करूंगा। मित्रों, ये जो सरकार है, ये गरीब और मजदूर की सरकार है, ये गांव और देहात की सरकार है, ये गरीब और कमेरे वर्ग की सरकार है। साथियों, मैं आप लोगों को एक विश्वास देकर जा रहा हूं। आपकी चाहे पेंशन की बात है, चाहे आपके राशन की बात है, चाहे आपके बच्चों की शिक्षा की बात है, चाहे आपकी चिकित्सा की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, किसान का फसल का दाना दाना खरीदने की बात है, चाहे आपको बिजली देने की बात है, चाहे बिना पर्ची और बिना खर्ची आपके बच्चों को रोजगार देने की बात है। हर चीज में गांव के मजदूर और किसान के साथ खड़ी है, कसम जोहार कुमार के साथ खड़ी है, वाल्मीकि हरिजन और धानक के साथ खड़ी है। इस प्रदेश के हम सब क्या करनी है, ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है, राजपूत ठाकुर समाज के साथ खड़ी है, किसान का मेरा वर्ग जाट के साथ खड़ी है। साथियों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि ये सरकार का मालिक मैं हूं, ये सरकार मेरी है। साथियों, पहले सरकार हुआ करती थी, कोई संसद से जीत के आता था, कहते क्या केड़ा की सरकार है, हमारे वर्गे नहीं देखे करते, जो आने वाले जीत के आया करते नहीं क्या करते, तो शाम की सरकार है। और मित्रों, सहारा जीत के आए करने का दंतर की सरकार है, कोई क्या करता लोहे और सांगी की सरकार है, परंतु ये जो सरकार है, ये हर मजदूर और किसान की सरकार है, छोटे व्यापारी और कर्मचारी की सरकार। साथियों, जो ताकत लगाकर आपने मुझे विजयी करने का काम किया, हरियाणा की विधानसभा में उसके दोबारा दर्शन करने का मौका दिया, ये मैं तो क्या मेरी अगली 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, 6 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां भी आपको कर दूंगा। परंतु सत्य सनातन धर्म के अंदर एक बात और भी है कि जीवन में आखिरी सांस तक भी आदमी कर्ज उतारने का प्रयास करता है, कोई किसी का कर्ज लेकर नहीं जाना चाहता। मैं भी प्रयास करूंगा कि इस जीवन के अंदर आपका समस्त कर्जा चुकाने का काम करूं, और जब थोड़ा बहुत रह गया अपने बेटे और पोते ने कह के जाऊंगा कि निर्वाणा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपनी चमड़ी उतार कर जुत्ती बनाकर उनके पांव में भी डाल दोगे, तब भी हम कर्ज नहीं उतारते। अभी मेरे से पहले बोल रहे थे कि बेटी जी को दिन रात 2-3 घंटे सोने के लिए मिलते हैं, परंतु जब भी मौका मिलता है तुरंत नरवाना के हर किसी गांव में, चौक में, चौपाल में, चौराहे में मैं पहुंच जाता हूं। साथियों, मैं तो कल भी हाथ मार ली, आज रास्ता आ जाता तो कल भी तो मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया कि नहीं सवेरे एक दिन चंडीगढ़ में मीटिंग और मीटिंग करके ही जानी है। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक विश्वास देकर जा रहा हूँ। सरपंच साहब ने मेरे को कुछ काम लिख के दिए और मना तो भाई मजा सा नहीं आया, सरपंच साहब ने काम लिखो है?
भाई कल और बताओ सरपंच और लिख के लाएगा सरकार में बड़ा आता है। भाई मैं आपको कह के गया था जब चुनाव लड़ रहा था, भाई एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका मोदी जी के खजाने में भी हाथ है, जिसका नायब सैन जी के खजाने में भी हाथ है। और मित्रों जो की बात तो नहीं है, 16 में सच बात है। डेवलपमेंट आप करने का काम कीजिए और पीए लेने का काम न करो। भाई सरपंच साहब ने लिख दिया गांव के 3 तालाबों में पशुओं के पीने के पानी की पाइपों का एस्टीमेट बना हुआ है। पोर्ट अथॉरिटी पंचकूला में फाइल जमा है, उस फाइल को निकलवाया जाए, गांव के तालाबों में पाइपलाइन दबाई जाए, गांव में पीने के पानी के लिए बड़ा बोर 1200 फुट का लगवाया जाए, खेल स्टेडियम में बच्चों के लिए रनिंग ट्रैक, जिम, 4 दीवारी का हॉल का निर्माण कराया जाए, गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया जाए और साथ में 4 दीवारी गांव के निर्माण में परशुराम भवन के लिए भी मंदिर बन गया, गांव में वाल्मीकि मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण कराया जाए, गांव में अम्बेडकर भवन की 4 दीवारी का निर्माण कराया जाए, बाबा भोलू मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण के लिए भी आपने मांग किया, शीतला माता मंदिर, दूली माता मंदिर की 4 दीवारी के लिए भी आपने क्या, और गांव में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के लिए बस की सुविधा, दूसर रोड से लेकर बेलरखा रोड तक गली का निर्माण करने का, पानी की निकासी के लिए गंदे नाले का, गंदे पानी के नाले का निर्माण कराया जाए, बलवंत की दुकान से लेकर सिंधु की दुकान तक गली का निर्माण, सिंधु की दुकान से लेकर खासा दूरिया के मकान तक गली का निर्माण, मदन शास्त्री के मकान से लेकर नरेश के मकान तक गली का निर्माण, नांगी डॉक्टर कड़ा पुत्र बल्लावाड़ी गली का भी निर्माण किया जाए, कम्युनिटी सेंटर के पास बड़े बुस्टर का निर्माण थी, लाइब्रेरी की 4 दीवारी और एक हॉल का निर्माण कराया जाए और गांव बाढ़ा की बिजली सुविधा खेड़ा के साथ चलती है, आपसे विनती है कि वो अलग की जाए। जो बेलर का पंप हाउस है जिसमें हमारे गांव बाढ़ा और दूसरे का पानी आता है, इसकी सप्लाई 24 घंटे जोड़ी जाए। ये तो आपने ये लिख दिया, एक आपने लिखा है वाल्मीकि आए थे मैं रूढ़ी प्लाट के इंसान से ही लेने के बारे में। भाई बोल चूक लेनी देनी, जो सरपंच ने लिखती को जल्दबाजी में रह कि वो कल न भेज दे भाई। तो बड़ा सौदा मिला आपके सामने तो बहुत चले काम चल रही पहले तो यही चलो जाइए तो को बताना जो मांग सरपंच साहब ने दी है, इनको मैं सारी का एस्टीमेट बनवा लूंगा और एस्टीमेट बनवाने के बाद मैं तो सरपंच को बैठे हुए कह रहा था भाई कल से जोर से काम शुरू करने हैं, इनके एस्टीमेट जो बनते रहेंगे वो बन देंगे। जो सरकार के काम होने वाले हैं, बस का चालक दुष्टता है या पीने के पानी का 24 घंटे करने का, तो सरकार महकमे के अलग काम हो अपने के चला दूंगा मैं, परंतु कुछ कामों के काम में लिखने में कुछ दिक्कत है वो मैं समझ नहीं पा रहा था। इनके सारे का एस्टीमेट बना के आप लोगों के सारे काम करने का वादा करके जाए। तो मैं कल फोन कर दूंगा, तेरा ओडी फाइल पड़ गई तो वो आता है आज कह दे मेरी कल में कल ये चंडीगढ़ जाऊंगा, परसों जाऊंगा, गाँव मैंने न्यू देखा जी तालाबों में पानी नहीं है, मैंने गाँव न्यू देखा बड़ा यूए नहीं कराया शामी खाली पड़ेगी पशु लोग बेचती है। चिंता ना करो, आपके द्वारा पशु मंगा देंगे। मंत्री जी गोद लेने की कहता हमने गोद ले ले, गोद लेने की हमारी डिमांड है। अरे गोद लो गोद दो बड़े बड़े
परसेंटेज वाइज खूब जोर लगे, खूब काम करके बहुत निर्माण काम अगली बार 100% वोट गिनती दिया। आज में सबसे ज्यादा वोट जितने आ जाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, वे बड़े बड़े काम कहाँ दे। आज जितने भी आपने काम दिए हैं, इन काम को जो भी एस्टिमेट बनेगा बाद में देख लेंगे, परंतु मैं गांव को 2,21,00,000 रुपए दे के जा रहा हूँ। जिंदाबाद। एस्टिमेट में ज्यादा बन के वो ज्यादा भी दे दूंगा, और कम रहेंगे वापस को देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक विनती मेरी भी सुन लो भाई। मैंने पुरंदरवाड़ा हल्का में एक बात कही है, विकास कार्यों के लिए सरकार के काम में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, पर गांव के चूल्हे जलाई तुम अपने आपने वीडियो में मैंने बाड़ी काम के लिए दिन रात आओ, कोई समस्या नहीं है। अगर कह जाए भाई सरपंच बस मेरा परिवार, आज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से निर्माणा की कमान संभाली है, मैंने अपने प्रयास, मेरी टीम के प्रयास, मेरे स्टाफ के प्रयास एक है कि 1 सेकंड भी आपके काम की गति ना रुके। हमको कहीं आगा भाई बड़ी परेशानी से हो रही है, नहीं बरसात आ रहा कमेटी बनाऊंगा चंडीगढ़ में। तो चुनाव में जो जनता को फेस नहीं कर सके, जिनका कोई जनाधार नहीं है, आज वो सोशल मीडिया के मामले में नायब सरकार को और मोदी सरकार को फेल करना चाहते हैं। भाई एक बारी कटारिया जी ने क्या था, कहने लगा कोई पत्रकार भाई क्या कटारिया जी कांग्रेस तो बीजेपी ने रगड़ देगी, खत्म कर देगी। तो कटारिया जी कहने लगे भाई बीजेपी ने रगड़ते नेहरू खानदान के 4 पीढ़ी तो जान ले, मारा तो कुछ भी नहीं। भाई जिस दिन जो पहले दिन वादा किया था उसी वादे पे खड़े हूं। 5 साल में 1 सेकंड भी आपके हित में कमी नहीं छोड़ दूंगा, 1 सेकंड की भी। सभी विकास कार्य भी चलेंगे भाई, आप निश्चिंत हो जाए। कोई बहन में मैं छोड़ा तो भी 40 साल तक किसान लगने का आ रहे हूँ, सारे सुनते जाओ, सारे सुनते देख रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, नायब सैनी के ऊपर भी, मोदी जी के ऊपर भी, और भाई किशन जी के ऊपर। तो साथियों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ।